हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल दिल्ली वाले इन दुबई। सो आज स्टार्ट हो चुकी थी मेरी इंडिया जाने की तैयारियां। इंडिया की जो मेरी पैकिंग है वो मैंने आज स्टार्ट कर दी थी। जैसे आपको पता है लास्ट वीक इनफैक्ट 10 डेज़ ही हो चुके हैं। बहुत गंदा वाला एक जो वायरस होता है, अगर हम उसको टेस्ट करवाते तो हो सकता है मे बी वो हमें वो कोविड ही निकलता। बिकॉज़ जिन्होंने टेस्ट करवाया है उन सबको कोविड पॉजिटिव ही आया है उस चीज़ का। तो ये जो एक्चुअली हमें यहाँ पे वायरल इन्फेक्शन हुआ था ना, वो हाई फीवर आद्वित का, तो वो हाई फीवर्स मेडिसिन लेने से भी नहीं उतर रहा था और वो स्पॉन्ज करवा नहीं रहा था। बिकॉज ऑब्वियसली यार, इतना जब बॉडी में टेम्परेचर होता है ना तो स्पॉन्ज करवाना बहुत इरिटेटिंग लगता है। बट एनीवेज, आप सबकी ब्लेसिंग्स और मेडिसिन प्रॉपर और सब चीज़ सब थोड़ा सा कंट्रोल में है। हम तीनों का इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, बॉडी एक है काफ़ी, बॉडी एक तो अभी भी बहुत है, बट चला जाएगा। सो पैकिंग मैंने स्टार्ट कर दी थी। आप पीछे देख सकते हो, पूर्व और आदित्य अपना वो प्ले कर रहे थे बिकॉज वीकेंड था, पूर्व घर में थे और मैं अपना पैकिंग का काम ख़त्म कर रही थी। मेरे पास यहाँ दुबई में जितने भी, मतलब मुझे लग रहा था ना, मैक्सिमम जितना भी मोटा कॉर्ड सेट मैं रख सकती थी मैंने उतने अपने और आदित्य के कपड़े रख लिए थे। बिकॉज़ इतना मतलब एक तो वहाँ पे इंडिया में इस टाइम पे 6-7 डिग्रीज़ की ठंड है और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हम कैसे उसको करेंगे बर्दाश्त। बिकॉज मुझे ठंड लगती भी बहुत ज़्यादा है। मैं ऐसे इंसान हूँ मतलब जो दो दो सॉक्स पहन के रखते हैं, और बेड से उठते ही कैप, और बेड से जब बेड पे जा रहे हो तब कैप उतरती थी मेरी। मुझे तो इतनी ठंड लगती है, मतलब मैं 6-6 7-7 लेयर्स नीचे पहनती थी। तब नॉर्मल होता था मेरे लिए। और अब 2 साल से तो बिल्कुल आदत ख़त्म हो चुकी है। सो एक्साइटेड भी हूँ मैं उस ठंड के लिए, लेकिन नर्वसनेस भी बहुत ज़्यादा है कि यार क्या होगा जब एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे, उसी टाइम पे ठंड लगनी शुरू हो जाएगी। बट ठीक है, इसका अपना ही एक अलग फ़न होगा। सो अब आपको जो नेक्स्ट व्लॉग्स देखने को मिलेंगे वो सारे इंडिया के व्लॉग्स देखने को मिलेंगे, और उतना ही प्यार इंडिया के व्लॉग्स को देना। बट इस दिन तक आने से पहले लास्ट 10 दिन में हमारे साथ क्या हुआ है, आप एक बार वो देखो। हे गाइस, सो मुझे ना ये समझ नहीं आ रहा कि जो ये मेरी आँख है ना, इसमें मुझे गर्म सिकाई करनी चाहिए या ठंडी सिकाई करनी चाहिए। बिकॉज इसमें ना जो ये इतना पोर्शन है इसमें पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है। और ये आई फ्लू ना दुबई में बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रखा है, बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रखा है। बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, मेरा अंदर से मेरा सोर थ्रोट और कोल्ड भी बहुत ज़्यादा है। और ऊपर से इसकी वजह से ना पूरा हेडेक हो रहा है, हल्का सा फीवरिश हो रहा है। फीवर आ नहीं रहा है अभी, 199 फीवर आ रहा है, लेकिन वो बॉडी पूरी ज़्यादा ख़राब हो रखी है। आई डोंट नो, मुझे पता नहीं, समझ नहीं आ रहा ये हुआ क्या है। और बहुत ज़बरदस्त, मतलब कहीं से कुछ था ही नहीं, ऑल ओवर सडन इतना ज़्यादा। पहले आद्वित बीमार हो गया एंड अब मेरा हो गया है। एंड हमें इंडिया जाना है, जैसे आपको पता है, 8-9 दिन हमारे मतलब रह गए हैं इंडिया के लिए। मुझे अभी पैकिंग करनी है, मुझे घर समेटना है और काफ़ी कुछ है यार। आप चिकाई कर दो मम्मा की, आप चिकाई कर दो। आपकी तबीयत कैसी है? आप 37 पापा ठीक हो गया है। अबुले, अबुलो, आ करो, आ करो, आ करो, आ करो, आ करो, आ करो। बच्चे, क्योंकि उसको मैंने मेडिसिन दे दी हैं, उसकी जो फीवर, कोल्ड एंड कॉफ की थी सारी, सुबह का कोर्स कर दिया अभी। एंड फीवर मैं उसका कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करती रहूँगी ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। और मुझसे बोला नहीं जा रहा है, मेरी सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है। तो अब वो तो ऑफिस जा रहे हैं, उनको भी थोड़ा सा अपना गला लग रहा है एक्चुअली, वही ना यार, यहाँ पे फैल ही रहा है। मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ ये हुआ कैसे था। हम एक्चुअली हम उसमें गए थे, कहाँ गए थे हम, वीकेंड पे सैटरडे को। हम ऐसे ही, यहाँ पर एक पीछे पार्क है, उसमें एक फेस्टिवल सा लग रहा है। मैंने आपको व्लॉग भी दिखाया था, अगर आपने लास्ट व्लॉग देखा हो तो। हम उस वहाँ गए थे, वहाँ से वापस आके रात को सडनली मिडनाइट आद्वित को वॉमिटिंग्स शुरू हो गई। और वॉमिटिंग्स ऐसी थी जो इसने लंच में खाया था, मतलब 1-2 बजे आफ्टरनून में इसने वो तक वॉमिट कर दिया था।
वो इतनी बुरी वॉमिट थी, मतलब सब जगह पर, हम मेरे शोल्डर्स पे, बालों में, और अब फिर अपूर्व ने जब लिया तो अपूर्व मतलब बहुत ह्यूज क्वांटिटी में वॉमिट्स कर रहा था ये। और उससे इसको वाटर भी, पता है अभी जो अलार्म बजा है वो मेरा, मैं आपको दिखाती हूँ अलार्म किस चीज़ का बजा है। मैंने एक्चुअली ना मेडिसिन के टाइम्स लगाए हुए हैं, क्योंकि फ़ीवर की मेडिसिन हर टाइम पे देनी है। सो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, पैरासीटामॉल, देन ब्रूफेन, देन पैरासीटामॉल अगेन, हर 6-6 घंटे में। रात को दिया है हमने इसको 3:30 बजे उठ के, और अब सुबह के सारे अलार्म सेट हैं ना। तो फिर हमने इसको थोड़ा सा पानी पिलाया, बिकॉज इसको गले में जलन हो रही थी। पानी पिलाया इसने, वो दो दो जो इसने सिप पानी पिया ना इसने, वो भी स्पिट आउट, वॉमिट कर दी। फिर इसके बाद 3 बज गए थे, ऐसे करते करते 1.5 घंटा हो गया था। 3 बजे अब हमारे पास घर में जो बच्चों की वॉमिट की मेडिसिन होती है डॉम्पी, वो नहीं थी। तो मैं 3 बजे जाके, बिकॉज़ दुबई में 24/7 फार्मेसी खुलती है, तो मैं 24/7 गई, और मैं फिर रात को 3 बजे जाके इसकी वॉमिट की मेडिसिन लेकर आई। लेकिन इसने, जब हम इसने इसको वॉमिट की मेडिसिन दी थी, तो इसने वॉमिट की मेडिसिन भी वॉमिट कर दी थी। इसने वो वॉमिट की मेडिसिन तक अपने अंदर नहीं रखी। फिर हमने इसको जगा के रखा, क्योंकि लेटते ही वॉमिट्स इसको हो रही थी, खांसी आ रही थी, और खांसी से इसको वॉमिट्स भी हो रही थी। मुझे नहीं पता वो गैस्ट्रो से प्रॉब्लम थी, इसने वहाँ पे जैसे कैंडी वगैरह, फ्लॉस वगैरह का थोड़ा सा खा लिया था बाहर का। बट दुबई में मुझे लगता है शायद बाहर का ऐसे खाने से कुछ इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग होती तो नहीं है, बट वट एवर, कुछ कह नहीं सकते। फिर उसके बाद इसको सुबह मॉर्निंग में 5 बजे के आसपास फीवर चढ़ गया, और वो फीवर चढ़ता गया। फिर फीवर की हमने इसको मेडिसिन देके किसी तरह से सुलाया। मैंने इसको अपराइट करके अपनी ना गोदी में हैंड्स पे सुलाया, और मैं उठी रही पूरी, मतलब 5 बजे के बाद से, क्योंकि ताकि इसको लिटा के फिर से वॉमिट ना हो, क्योंकि फीवर चढ़ा था, फीवर की मेडिसिन देना ज़रूरी था। एंड देन उसके बाद फिर हम इसको डॉक्टर के लेके गए। 11-11:30 बजे इसको फिर से फीवर आ गया, क्योंकि पैरासीटामॉल का असर खत्म हो गया था 6 घंटे का। फिर हम इसको फीवर वहाँ लेके गए, डॉक्टर ने बोला कि इसको वायरल फीवर हो गया है, इसलिए वो फीवर 101 प्लस फीवर पे जा रहे थे। और बस इसका ऐसे 2 दिन से ऐसे चल रहा था। लेकिन जो उन्होंने पैरासीटामॉल दी, उससे भी वो जो फीवर था ना 101.7, 102 के आसपास जो फीवर आ रहा था, वो नीचे ही नहीं आ रहा था। मतलब संडे को पूरा दिन, पूरी रात ये बच्चा फीवर में इतना तप रहा था, इतना गर्म था। और सबसे बड़ी बात है, इतनी गर्माइश में हम इसको स्पॉन्ज नहीं करने दे रहा था हमें अपने आप को, क्योंकि यार ऑब्वियस सी बात है ना, बच्चे को इरिटेशन हो जाती है बॉडी में यार। मतलब जब इतना गर्म फीवर हो रहा होता है, उसके बाद आपको मतलब अच्छा नहीं लगता कि आपकी बॉडी पे कोई ना स्पंज करे या फिर फीवर उतारने के लिए। अब हमें पता है कि स्पंजिंग ज़रूरी है उस टाइम पे, बिकॉज फीवर मेडिसिन से फीवर उतर नहीं रहा है। फिर बहुत मुश्किल से, और ये रोए जा रहा है, इसकी नाक अलग बह रही है, खांसी अलग हो रही है, आंखें अलग चढ़ी पड़ी है। बहुत गंदा, इतना गंदा एनवायरनमेंट हो रखा था उस टाइम पे, बट कुछ कर नहीं सकते थे। फिर इसको रुला के मैंने किसी तरह से अपनी गोदी में मतलब बिठा के बहुत प्यार प्यार से इसको थोड़ा थोड़ा स्पंज करा, तो इसका फीवर जो है वो 100 पॉइंट के आसपास लेकर आए, 1 डिग्री नीचे। बट कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था उसका। ऐसे ही फिर कल मंडे आ गया, सिमिलरली वही पूरा संडे की रात को तो यही सब हुआ ही है। कल भी पूरे दिन सेम वही हो रहा, फीवर उतर ही नहीं रहा था। देखते हैं, अब मैं पहले हम दोनों ही थोड़ा थोड़ा, एक्चुअली क्योंकि दोनों को ही प्रॉब्लम है कोल्ड कफ की, तो इस टाइम पे हम पहले स्टीम लेंगे थोड़ी सी। उसके बाद अब मुझे मेडिसिन भी लेनी है एक्चुअली, तो पहले मैं एक ये डोलो भी लूँगी, और ये जो सेफेक्सिम वाला एंटीबायोटिक है, एक ये टैबलेट लेनी है। और जो कोल्ड की मेडिसिन वगैरह है बेसिक, वो मैं ले चुकी हूँ कल, तो 24 आवर्स में एक ही लेनी होती है करके। फिर स्टीम वगैरह लेती हूँ, और थोड़े से बर्तन वगैरह को घर भी समझाना है, घर भी मैं पूरा समेटती हूँ पहले। फिर हे गाइस, सो अब मैं स्टीम लेके सो गई थी थोड़ी देर। आदित्य भी सो गया था मेरे साथ, बिकॉज हम लोग पूरी रात ही नहीं सो पाए थे। आँख मेरी थोड़ी सी बेटर है, आप देख सकते हो सुबह वाले में और अभी वाले में स्वेलिंग। अब मैं फटाफट से पहले खाना बनाती हूँ, बिकॉज भूख लग रही है। एक्चुअली मैं थोड़ी सी दाल भिगो के गई थी, तो मैं फटाफट से ना खिचड़ी चढ़ाती हूँ, एंड हम दोनों ही खाएंगे। ये सो इसको फिर से फीवर हो गया था, और मेरा भी जो फीवर आ रहा था वो 38.1 आ रहा था, मीन्स इट्स ऑलमोस्ट 101 आ रहा था मेरा भी। सो मैंने भी फटाफट फिर डोलो लेके, और आइज़ आप देख सकते हो थोड़ी सी बेटर हुई हैं। फिर मैंने डोलो वगैरह लेके हम सो गए थे एक्चुअली दोबारा। सो अब उठे हैं, अब एक्चुअली टाइम हो रहा है इस टाइम पे 5:30,
अब पूरे ऑफिस आने वाले होंगे, सो मैंने अभी, और पता है अब इस टाइम इतना ज़्यादा मैंने सॉक्स भी डाल ली थी, और आदित्य को भी फीवर चढ़ गया था। सबसे बड़ी बात है 101 के आसपास इसको दोबारा फीवर चढ़ गया था, तो उस चक्कर में ना और ज़्यादा डिप्रेसिंग हो गया था। वरना मुझे लग रहा था कि चलो कोई नहीं, बस सिर्फ मेरी तबीयत है, मैं हैंडल कर लूँगी। बट इसका फिर से फीवर चढ़ गया। फिर मैंने इसको फिर ब्रूफिन देख के इसको स्पॉन्ज किया, बिकॉज 101 हो गया था। और एक सेकेंड में इसको पहले वॉशरूम कराती। सो एक्चुअली मुझे फीवर चढ़ गया था और मुझे इतनी ज़्यादा शिवरिंग हो रही थी अभी दोपहर को। आप देखो मैंने 3 नीचे लेयर्स पहनी हुई हैं, और मुझे बहुत ज़बरदस्त शिवरिंग हो रही थी। मैंने सॉक्स भी पहनी। मैंने आज का थोड़ा सा अपना स्निपेट्स शूट करने का ट्राई किया, बिकॉज मेरे इस टाइम बॉडी ना पेन बहुत ज़्यादा हो रही है, मुझसे कैमरा नहीं पकड़ा जा रहा है। तो मैं अब आपसे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आएंगे। जस्ट विश मी बहुत 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 सारी पॉजिटिव वाइब्स चाहिए, सो दैट जो ये नज़र लगी है ना एकदम से, क्योंकि बिना बात के सब बीमार हो रहे हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा, मुझे हाफ फ्री हूँ मैं। सो गाइस, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। टिल देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय, स्टे सेफ, all of you, stay safe and take care. Bye.